बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट इवेंट्स की बात करते हैं, जिनमें लास्ट टाइम हमने ऑन माउस मूव के बारे में डिटेल में बात की थी। ऑन माउस आउट भी हो चुका है, ओवर भी हो चुका है। नेक्स्ट है ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप। फ़िलहाल ये तीन इवेंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो कीबोर्ड के इवेंट्स हैं कि आप कोई की प्रेस करते हैं या की प्रेस है या की डाउन है, ये बेसिकली सेम ही इनकी वर्किंग है। और उसके बाद है की अप के जैसे ही आप की प्रेस करके जैसे ही रिलीज़ करते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसको पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑन की डाउन। ऑन की डाउन क्या करेगा कि जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे यानी कि डाउन करेंगे तो फ़ौरन से ऑन की डाउन का जो इवेंट है ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। यहाँ पे लिखा है द की ऑन की डाउन इवेंट अकर्स व्हेन द यूज़र इज़ प्रेसिंग अ की ऑन द कीबोर्ड। यानी कि जैसे ही कोई यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेगा तो फ़ौरन से क्या होगा, ऑन की डाउन का जो इवेंट है ये अकर हो जाएगा। और उसके ऊपर जो भी आपने अलर्ट बॉक्स यानी कि अलर्ट मैसेज कोई दिया है या कोई भी फंक्शन जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कलर किसी टेक्स्ट का चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन की अप। द ऑन की अप इवेंट अकर्स व्हेन द यूज़र रिलीज अ की ऑन द कीबोर्ड। यानी कि ये इवेंट उस टाइम अपनी वर्किंग करता है जैसे ही आपने बटन प्रेस करके जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे तो उस टाइम जो ऑन की अप का इवेंट है ये उस टाइम वर्किंग परफॉर्म करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस की डेफिनेशन आपको यहाँ पे सेम ही नज़र आएगी, यानी कि द ऑन की प्रेस इवेंट अकर्स व्हेन द यूज़र प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड। ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, इन दोनों की डेफिनेशन आपको सेम ही नज़र आएगी। मोस्टली आप आर्टिकल्स इसके अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो दोनों की आपको फंक्शनैलिटी भी सेम ही नज़र आएगी और दोनों की डेफिनेशन भी आपको तकरीबन एक जैसी ही मिलेगी। कहीं पे आपको कुछ पॉइंट डिफरेंट नज़र आ सकते हैं, यानी कि ऑन की प्रेस में आपको लिखा नज़र आएगा कि ऑन की प्रेस वर्किंग करता है कि जैसे ही यूज़र ने की प्रेस की है और करने के बाद रिलीज़ की है, यानी कि डाउन और अप दोनों ही इसके अंदर वर्किंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप जस्ट प्रेस करते हैं अप नहीं करते, यानी कि डाउन करते हैं अप नहीं करते, तो ऑन की प्रेस का इवेंट फिर भी वर्किंग करता है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टेटमेंट आपको नज़र आएगी वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि करेक्ट नहीं है। इसमें कुछ आपको और अगर आप आर्टिकल्स इनके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन की डाउन एंड ऑन की प्रेस, तो आपको इसमें और डिफरेंस ये भी मिल सकता है कि जो ऑन की डाउन है इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेस करें तो वो आपको उसकी आउटपुट नज़र नहीं आएगी, जबकि ऑन की प्रेस में वो स्पेशल कैरेक्टर भी कुछ वर्क करते हैं कुछ नहीं करते। तो ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है और ये डिपेंड करता है ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी पे। लेकिन अगर मैं कहूँ अप्रोक्सीमेटली ये इनकी जो वर्किंग है वो सेम ही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये भी देख लें, यहाँ पे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही की कोड। ये क्या है? द की कोड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द यूनिकोड। अच्छा, इसको मैं एग्जांपल करने के बाद आपको समझाता हूँ, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑन की डाउन और ऑन की अप इन दोनों को देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट फील्ड लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट का हमारे पास टैग है। हम यहाँ पे एक इनपुट
टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे इसका साइज़ हम रख देते हैं यानी कि 30, और यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑन की डाउन इज़ इक्वल टू, डाउन का एक मैं यहाँ पे फंक्शन एक लेता हूँ, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फंक्शन डाउन, यानी कि जैसे ही कोई भी यूज़र की प्रेस करेगा तो फ़ौरन से क्या होगा, एक हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स दे देते हैं, यू एंटर द की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है, यू एंटर्ड आ की फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि जैसे ही कोई भी यूज़र कोई भी की प्रेस करेगा, फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, यू एंटर्ड आ की फ्रॉम कीबोर्ड, मैंने के एंटर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग इसकी किस तरीके से यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट फील्ड ही है और टाइप टेक्स्ट है, साइज़ 30, यानी कि उसकी जो फील्ड का साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये 30 है, इसकी जो विड्थ वगैरह आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद ऑन की डाउन का मैंने यहाँ पे इवेंट लिया है और उस इवेंट पे मैंने एक फ़ंक्शन को यूज़ किया है, फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि जैसे ही कोई भी की प्रेस की जाए कीबोर्ड से तो ये अलर्ट मैसेज यूज़र के सामने आना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं ये स्पेस मैंने प्रेस की है कीबोर्ड से, तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है, एंटर प्रेस किया है। कोई भी आप की प्रेस करेंगे, कोई भी की अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको ये इस तरीके से ऑन की डाउन का जो इवेंट है ये ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन की अप की, यानी कि जैसे ही की को प्रेस करने के बाद रिलीज़ किया जाए तो फिर किस तरीके से उसकी आपको आउटपुट मिलती है या उसकी वर्किंग आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन की डाउन की जगह मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ऑन की अप, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं इसको ऑन की अप। यानी कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र क्या करे, यहाँ पे की प्रेस करने के बाद जैसे ही रिलीज़ करे तो उसके सामने मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे की प्रेस, अभी मेरा कीबोर्ड पे आपको यहाँ पे ये मैंने फिंगर कीबोर्ड पे रखी है तो ये लिखा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं की को रिलीज़ करूँगा तो आपके सामने अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली है ऑन की अप की वर्किंग के, यानी कि जैसे ही आप की डाउन करने के बाद यानी कि की प्रेस करने के बाद जैसे ही की को रिलीज़ करते हैं तो फ़ौरन से क्या होता है, ऑन की अप का जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ऑन की अप की एक एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ कि जैसे ही कोई भी यूज़र इनपुट फील्ड में कोई भी टेक्स्ट एंटर करे यानी कि कोई भी कैरेक्टर एंटर करे तो वो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे वो कैपिटल नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक आईडी यूज़ करता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ राइट कर लें कैप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल x इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने यहाँ पे किस नाम से यूज़ की है, कैप के नाम से, यानी कि हम जो भी कीबोर्ड से की प्रेस की जाएगी, कोई भी कैरेक्टर प्रेस किया जाएगा उसको क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा। हमने एक वेरिएबल लिया x, ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज़ करते हुए
इस इनपुट फील्ड पे हमने आईडी अप्लाई की है, तो यहाँ पे जो भी डाटा इस फील्ड में आएगा वो डाटा हमने आउटपुट इसकी डिस्प्ले करवानी है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये डाटा वेरिएबल एक्स में आएगा, और वेरिएबल एक्स में हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं एक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू डॉट, यहाँ पे हमने उसको क्या करना है, अपर केस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अपर केस। इस तरीके से आपने सिंटेक्स सेम इसी तरीके से यू अपर का यू कैपिटल है और केस का सी कैपिटल है। इसको अब सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एफ प्रेस किया, जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल हो गया ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया स्मॉल, लेकिन आपको यहाँ पे कैपिटल नज़र आ रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करके ए प्रेस करता हूँ तो वो ऑलरेडी आपको कैपिटल ही नज़र आया है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने क्यू प्रेस किया, कैपिटल नज़र आया, क्यों, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया है। अगर मैं कैप्स लॉक यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, अब मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे पहले स्मॉल नज़र आएगा, उसके बाद जैसे ही मैं की को रिलीज़ करूँगा, ये देखें जैसे की को मैंने रिलीज़ किया है तो वो स्मॉल से क्या हो रहा है, कैपिटल। तो ये हम यहाँ पे टू अपर केस का यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है। इस तरीके से जो भी एक्स में वैल्यू आ रही है, यानी कि इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, वो कैपिटल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ऑन की प्रेस की। ऑन की डाउन हो गया, ऑन की अप हो गया, ऑन की प्रेस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि ऑन की डाउन और ऑन की प्रेस ये सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल मैं एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट यूज़ करूँगा इसके लिए। ऑन की प्रेस भी वही है कि जैसे ही की प्रेस करेंगे तो फ़ौरन से फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल डिफरेंट लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड लेता हूँ और यहाँ पे कैप की जगह लिख देते हैं कोड। यहाँ पे हम यूनिकोड फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे ऑन की प्रेस और यहाँ पे प्रेस। एक और इनपुट फील्ड ही है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी मैंने चेंज कर दी है कोड और साइज 30 ही है। और ऑन की प्रेस मैंने यहाँ पे की जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने फंक्शन यहाँ पे प्रेस के नाम से यूज़ किया है। और अगर ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये दूसरी इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएं, ठीक है, ये वाली जो सेकंड आपको यहाँ पे फील्ड नज़र आ रही है, इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये सेकंड इनपुट फील्ड मैंने ऑन की प्रेस के लिए यूज़ की है। हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र अपने कीबोर्ड से कोई भी करैक्टर, कोई भी नंबर, कोई भी की प्रेस करे तो उसका यूनिकोड कैलकुलेट होकर स्क्रीन पे आ जाए। ये वेबसाइट मैंने ओपन यहाँ पे की हुई है, एक यूनिकोड करैक्टर टेबल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे यूनिकोड का पता नहीं आप लोग को पता या नहीं पता, आप लोग सर्च कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ होती हैं, हर की बैकएंड पे एक कोड वर्क कर रहा होता है। जैसे ये देखें, स्मॉल बी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यूनिकोड नंबर, ये है HTML कोड इसका 66 है। इसी तरीके से यहाँ पे आर प्रेस किया तो इसका HTML कोड क्या है, 82 है। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करवाएंगे इस ऑन की प्रेस के इवेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर मैं यूज़ करूँगा इवेंट के नाम से, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। ये जो प्रेस का हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं स्क्रिप्ट के टैग में डिफाइन करता हूँ, फंक्शन प्रेस इवेंट। यहाँ पे आर्गुमेंट मैंने इवेंट ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने यूनिकोड फाइंड आउट करना है, यानी कि कोई भी की जो प्रेस की जाएगी उसका यूनिकोड हमारे पास स्क्रीन पे आना चाहिए। तो उसके लिए आपने कोड किस तरीके से राइट करना है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करते हैं।
वेरिएबल x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इवेंट डॉट की कोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेथड यूज़ किया है इवेंट डॉट की कोड। ये क्या करता है, ये स्लाइड मैंने आपके सामने इसी वजह से ये राइट की थी। की कोड क्या करता है, द की कोड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द यूनिकोड कैरेक्टर कोड ऑफ द की दैट ट्रिगर्ड द ऑन की। अच्छा ठीक है, की कोड जो प्रॉपर्टी ये क्या करती है, आप कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो की कोड की जो प्रॉपर्टी है आपको उस की का यूनिकोड कैलकुलेट करके देती है, यानी कि फाइंड करके देती है। जैसे ये आपको हर की का एक यूनिकोड नज़र आ रहा है, तो की कोड की जो प्रॉपर्टी है वो ये जो हर की का ये HTML कोड है ये आपके सामने डिस्प्ले करवाएगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x का और उसके अंदर मैंने एक मेथड यूज़ किया है इवेंट डॉट की कोड के नाम से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है आपको पता है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID मैंने यहाँ पे यूज़ की है कोड डॉट इनर HTML। ठीक है, इसको मैं इक्वल करवा दूंगा। स्क्रीन पे हम क्या देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं द यूनिकोड ऑफ दिस यूनिकोड, द यूनिकोड इज़, सिंपल ये लिख देते हैं द यूनिकोड इज़, और यहाँ पे प्लस x के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल दो लाइनें मैंने राइट की, एक वेरिएबल लिया है वेरिएबल x, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है इवेंट डॉट की कोड की। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी हर की का यूनिकोड मुझे फाइंड करके देगी, इस वजह से हमने ये इवेंट डॉट की कोड की प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद हमने क्या किया है, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये जो ID है इसको हमने यूज़ किया है, और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, स्क्रीन पे हमारे पास आउटपुट जो नज़र आएगी वो आएगी द यूनिकोड इज़, ये स्क्रीन पे नज़र आएगा प्लस x, यानी कि x के अंदर यूनिकोड होगा वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे एक काम आपने ये करना है कि ID मैं यहाँ से इनपुट फील्ड से निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमने आउटपुट जो डिस्प्ले करवानी है वो हमने डिस्प्ले करवानी है इनपुट फील्ड से बाहर, तो इस वजह से हम इस ID को बाहर राइट कर लेते हैं, यानी कि पैराग्राफ की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट नज़र आएगी। तो इस वजह से ID को मैंने इस तरीके से बाहर निकाल लिया। इसको सेव करते हैं, इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं ये सेकंड हमारे पास इनपुट फील्ड है। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे कैपिटल R का यहाँ HTML कोड है 82, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कैपिटल R, तो आपके सामने आ रहा है द यूनिकोड इज़ अनडिफाइंड। चलें कोई बात नहीं, इसको क्रोम में देखते हैं। इसकी आउटपुट को हम क्रोम में देखते हैं। यहाँ पे मैं कैपिटल R राइट करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है द यूनिकोड इज़ अनडिफाइंड। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी आपको यूनिकोड अनडिफाइंड नज़र आ रहा है। ये असल में आपको यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है इवेंट डॉट की कोड, तो यहाँ पे मैंने आई थिंक स्लाइड में राइट भी किया है की कोड प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क ऑन दी ऑन की प्रेस इवेंट इन फायरफॉक्स हाउएवर द विच प्रॉपर्टी डज। तो ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इवेंट डॉट की कोड, ये कुछ ब्राउज़र में वर्क करती है, कुछ में वर्क नहीं करती। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी इसके साथ यूज़ करते हैं इवेंट डॉट विच की, और यहाँ पे मैं और का साइन यूज़ करूँगा इस तरीके से, यानी कि इवेंट डॉट की कोड है, इवेंट डॉट विच है, जो ब्राउज़र जिसको सपोर्ट करता है उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वो आउटपुट नज़र आ जाएगी। अब मैं कैपिटल R प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है द यूनिकोड इज़ 82 था। उसके बाद देखते हैं x का यूनिकोड, यहाँ पे HTML जो यूनिकोड है 88 है।
तो यहाँ पे मैं X प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे 88 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं क्रोम में, यहाँ पे स्मॉल r प्रेस करते हैं, इसका यूनिकोड 114 है। यहाँ पे मैं T प्रेस करता हूँ, इसका 116 है। कैपिटल T प्रेस करता हूँ, 84 है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे 9 प्रेस करता हूँ, इसका 57 है। 0 प्रेस करता हूँ, इसका 48 है। ये पेरेंसीज मैंने स्मॉल पेरेंसीज ब्रैकेट मैंने यहाँ पे एंटर किया, उसका 40 है। ये सारे के सारे यूनिकोड इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 40, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इवेंट डॉट की कोड को रिमूव कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे स्मॉल x का ये है, कैपिटल X का ये है, R का ये है, F का। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट यूज़ कर सकते हैं इवेंट डॉट विच, जो कि हर ब्राउज़र में वर्क करेगी। तो इवेंट डॉट की कोड बताने का मकसद ये था कि अगर आपको वो इवेंट डॉट की कोड कहीं पे नज़र आए और आपको समझ ना आए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट इवेंट्स की बात करेंगे। दुआ में खुसूस याद रखा करें और यूट्यूब के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।